मुझे अचानक ध्यान गया कि जो बर्फीला बाज हमेशा शांत रहता था वो आज बहुत बेचैन हो गया था। यह देखकर मुझे अपने पिता की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि यह बाज सबसे ज्यादा कस्तूरी मस्क से डरता है। अगर कभी यह बिना वजह बेचैन हो जाए तो समझ लेना कि आसपास कहीं कस्तूरी है। मैंने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि महल में कोई कस्तूरी छिपा रहा है, इसलिए मैंने चारों तरफ तलाश शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि राजकुमारी एक कस्तूरी से भीगा हुआ कंगन एक नौकर को दे रही थी और उसे रानी के कमरे में रखने के लिए कह रही थी। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। अब मुझे समझ आ गया कि रानी इतने सालों से गर्भवती क्यों नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैंने तुरंत यह बात जाकर बताने के बजाय फैसला किया कि मैं इसी राज का इस्तेमाल करके अपने पिता का बदला लूंगी। मेरे पिता एक पशु प्रशिक्षक थे। 1 साल पहले उन्हें राजकुमारी के सामने प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया था। शो शुरू होने से पहले उन्होंने देखा कि राजकुमारी के पास एक लाल खुशबूदार थैली थी। उन्होंने विनती की कि वह उसे हटा दें क्योंकि जानवर उस गंध से भड़क सकते हैं। राजकुमारी को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने वह थैली हटा दी। मेरे पिता ने उसे खुश करने के लिए शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन शो खत्म होने ही वाला था कि अचानक एक नौकर ने लाल रूमाल निकाल लिया। उसे देखते ही बाघ पागल हो गया, पिंजरा तोड़कर बाहर आ गया और मेरे पिता पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उनकी मौत हो गई। राजकुमारी यह सब देखकर हंसने लगी और बोली कि यह थैली उसके भाई का दिया हुआ तोहफा है और मेरे जैसे छोटे इंसान को उसे हटाने का हक नहीं था। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरते हुए देखा और उसी वक्त कसम खाई कि मैं उससे बदला जरूर लूंगी। 1 साल बाद मैं अपनी पहचान छुपाकर महल में दाखिल हो गई। एक दिन राजकुमारी का पालतू पक्षी अचानक खाना छोड़ बैठा। वह बहुत गुस्से में थी और मुझे लगा कि यही सही मौका है। मैंने कहा कि मैं उस पक्षी को ठीक कर सकती हूँ। उसके दबाव में मैंने अपने खानदानी हुनर का इस्तेमाल किया और कुछ ही मिनटों में वह पक्षी फिर से खाना खाने लगा। यह देखकर राजकुमारी बहुत खुश हुई और उसने मुझे अपनी खास सेविका बना लिया जो उसके निजी कामों का ध्यान रखती थी। एक रात मैं बाज की आवाज से जाग गई और तभी मुझे राजकुमारी का एक और राज पता चला, लेकिन इस बार भी मैंने सीधे रानी को नहीं बताया। मैंने तय किया कि मैं खुद ही उसे उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगी। असल में राजकुमारी रानी की गोद ली हुई बेटी थी। वह बचपन से ही सम्राट के साथ पली बढ़ी थी और धीरे धीरे उसके मन में गलत भावनाएं आ गई थी। उसे रानी से जलन थी और वह नहीं चाहती थी कि रानी कभी मां बने, इसलिए वह उसे कस्तूरी के जरिए नुकसान पहुंचा रही थी। उसे लगता था कि इससे सम्राट फिर से उसके करीब आ जाएंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सम्राट उससे दूरी बना चुके हैं और काफी समय से उसके पास नहीं आए हैं। गुस्से में वह अपना सारा गुस्सा नौकरों पर निकालती थी। जब मुझे लगा कि सही समय आ गया है तो मैंने उससे कहा कि मैं एक तरीका जानती हूँ जिससे सम्राट फिर से महल में आ सकते हैं। मैंने उसे 100 पक्षियों का स्वागत वाला हुनर बताया जिसमें बहुत सारे पक्षी एक साथ इकट्ठा होते हैं। राजकुमारी यह सुनकर बहुत खुश हो गई और तुरंत मुझे यह करने के लिए कहा। उसी समय सम्राट अपने वारिस को लेकर परेशान थे। तभी उन्होंने बाहर पक्षियों की आवाज सुनी।